देखिए, अगर उन्होंने स्वीकार किया है कि हम उनसे गलती हुई है, तो अपनी गलती को समझने वाला और उसके लिए पश्चाताप करने वाला आदमी, हम समझते हैं कि उसको माफ़ी दिया जाना चाहिए कि वो ठीक रास्ता पर है। लेकिन आगे जो अभी हमारे विरोधी दल के पार्टी लोग हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि गठबंधन है, महागठबंधन है, उसमें शामिल होकर के और सारी बातें जो वो करते हैं, उसके लिए हम समझते हैं कि जो इतना है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति जो उनकी भावना आई है, तो जो गठबंधन में लोग हैं वो लोग शेड्यूल कास्ट के प्रति अच्छा नहीं रखते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोगों को काफ़ी दबाते हैं, चाहे ज़मीन अतिक्रमण का मामला हो, चाहे लड़ाई झगड़ा मारना मर्डर का मामला हो, या दुर्व्यवहार स्त्रियों के साथ करना हो, तो ये सब उन लोगों का जनरल फितरत बन गया है। वैसे पार्टी के साथ अगर हैं वो, तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा नहीं है। कांग्रेस का एक उदात्त समय रहा है, हम भी कांग्रेस में थे। आज कांग्रेस को एक सीट भी न मिले, लेकिन चाहिए कि स्वतंत्र होकर के चुनाव वो लड़े, तो अच्छा होगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हो सकता है कि एक दो बार में उनको घाटा कर लगे, लेकिन बाद में कांग्रेस का जो सेक्रीफाइस है उसको समझ करके बिहार की जनता और भारत की जनता उनको आगे बढ़ावेगी। हम समझते हैं महागठबंधन में जो पार्टियां अभी है, वो बिहार में शेड्यूल कास्ट के प्रति उनका कोई अच्छी रवैया नहीं है, और जहां वो लोग रहेंगे वो हमारे दलित और अति पिछड़ा लोग निश्चित रूप में उनके खिलाफ में जाएंगे। तो यदि कांग्रेस के लोग इनके साथ, महागठबंधन के साथ रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि दलित की सिंपैथी उनको नहीं मिलेगी, अति पिछड़ा की सिंपैथी नहीं मिलेगी, पिछड़ों की सिंपैथी नहीं मिलेगी, वो सारी सिंपैथी हमारे एनडीए के साथ हो जाएगा। तो अच्छा आदमी बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप में उनको एनडीए गठबंधन को त्याग कर देना चाहिए। सर, आपके द्वारा चलाया हुआ जो अभियान था पत्रकारों का पेंशन 15,000 कर दिया गया है सर। देखिए, इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, और हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे तो सैकड़ों निर्णय हमने लिया था, लेकिन 34-35 निर्णय हमारे ऐसे थे जिससे बिहार का तकदीर और तदबीर दोनों बदल सकता था। और कारण था कि हमारे पार्टी का सिंबल है, प्रस्तावना है कि हम लोग दुनिया में दो जाति को मानते हैं, एक अमीर और एक गरीब। न हम जात मानते हैं, न कोई संप्रदाय मानते हैं। और इसी में हमने जो गरीब के कैटेगरी में माना था कि पत्रकार भी हैं, महिलाएं भी हैं, ये सबको हम गरीब माना था। और इसी के लिए हम जैसे महिलाओं के लिए किया था कि बिना एजुकेशन के कोई आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए उनको बच्चा क्लास से लेकर के एमए क्लास तक के फ्री पढ़ाई कर दिया था। उसी प्रकार से पत्रकारों को ढूंढते हैं, हम गांव घर में रहते हैं, देहात में रहते हैं, तो जब पत्रकार दौड़ के आता है तो हम पूछते हैं कि तुमको कितना पैसा मिलता है, तो वो बोलता था कि 20 रुपया देते हैं एक समाचार के लिए, और दिन में एक आध समाचार हमारा इशू हो गया तो ठीक है। तो हमको बड़ा सोच आया कि अब बताइए 20 रुपया में कहता है कि अगर एक समाचार जाएगा तो मिलेगा, तो ये क्या करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में इसको भी पत्रकारिता का जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करावेंगे, और जो रजिस्टर्ड पत्रकार होगा उसको हम पेंशन देंगे, और हर ज़िला में उनके लिए प्रेस क्लब बनावेंगे। ये हमने सोचा था, और आज खुशी है कि हमारे उस विचार को, उस निर्णय को आज नीतीश कुमार जी ने इम्प्लीमेंट किया है और 15,000 पेंशन की बात की है। हम समझते हैं ये बहुत अच्छा कदम है। पत्रकार को सोचना चाहिए निर्भीक हो करके, और बिना किसी का भेदभाव करके उचित समाचार समाज को परोसना चाहिए। इसमें अब हम समझते हैं कि उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अगला भविष्य क्या है। आपका भविष्य सुनिश्चित हो गया, 15,000 कोई कम नहीं होता है। आपको अगर मिलेगा तो आपका जीवन, सर बाल बच्चे सब ठीक रहेंगे। इसीलिए 15,000 का पेंशन जो हुआ है, और फिर आपके इंतकाल के बाद आपके पत्नी को भी पेंशन मिलना है, 10,000 तक मिलते रहेगा। ये भी और अच्छी बात है। फिर इसके अलावा बहुत सी और सुविधाएं दी गई है। तो ये
गहरी सोच के बाद नीतीश कुमार जी ने लागू किया है, इससे हम बहुत खुश हैं। बंटवारे कब तक हो जाएंगे सर, कितना सीटों की उम्मीद है सर? वो देखिए, पहले कहा गया था कि जुलाई में हम लोग इस पर सोचेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के पहले हम लोग सब काम कर लेंगे। ठीक ठीक है कि होमगार्ड की एक लेडीज आई थी अस्पताल में करने, एम्बुलेंस में उनके साथ गैंगरेप किया गया सर गया में। देखिए, इसकी जानकारी हमको नहीं है। अब आप जानकारी दे रहे हैं तो हम जानकारी लेंगे और लेने के बाद हम बात कर सकते हैं। यदि इस प्रकार की घटना है तो घृणित घटना है और घटना करने वालों को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि उन सबक सीख जाएं कि आगे ऐसी बात वो नहीं करें। लेकिन ये समाचार आपके माध्यम से हमको मिल रहा है, हम नई जानकारी लेने हैं। हम आज जा रहे हैं गया में और इसकी पूरी जानकारी लेंगे। और अब कोई कर सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। हम जाएंगे, जा कर के इस पर सभ्य कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। सर आज चिराग पासवान भी गया में रैली कर रहे हैं सर, अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं सर। देखिए, एनडीए में हम लोग हैं, एनडीए को मदद करना है, अपना भी कुछ पार्टी में हम लोग भी लड़ेंगे, तो स्वाभाविक है कि शक्ति प्रदर्शन कर करके हम लोग देखेंगे कि हम कितना मदद सकते हैं एनडीए को और फिर कहाँ हम मदद ले सकते हैं। इसके लिए अगर चिराग वहाँ पर काम करने जा रहे हैं तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है। हम उनको शुभकामना देते हैं कि वो आगे बढ़ें, सोचें, करें और एनडीए को मजबूत बनावें, एनडीए के साथ रहें। 2020 में उन्होंने जैसा किया था उस प्रकार का नीति नया अपनावें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आज एनडीए समाज और देश के राज्य और देश के लिए आवश्यक हो गया है। जो हर तरह का विकास नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश कुमार कर रहे हैं, एनडीए के प्रति अगर कोई खिलाफत करता है तो मैं समझता हूँ कि राज्य की जनता और देश की जनता के प्रति उसकी अच्छी भावना नहीं है। और अगर उसको मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है तो हम प्रशंसा करेंगे। सीटों के बंटवारे कब तक हो जाएगा? आपके सर कई विधायक हैं, गया जिला में आपके कई विधायक हैं, चिराग पासवान वहाँ पे जाके आज बड़ी रैली करने वाले हैं, तो उससे क्या हुआ? कोई कहीं के विधायक, हमारा विधायक तो बहुत जगह नहीं है, हम नहीं रैली किया है। हम पूर्णिया में किया है, हम कटिहार मुंगेर में किया है, हम गया पटना में किया है, हम भभुआ में किया है, गया में किया है। ये तो अपना मजबूती के लिए लोग करते ही हैं।